fucking time. इसे कहते हैं अल्बाइनो रैट और ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एज अ पेट रखा जाता है। ये बहुत सारे जूज में, पार्क्स में, इवन पेट शॉप्स पे आपको देखने में मिल जाएगा। ये भी कॉमन है। एग्जॉटिक वाला देखें, एग्जॉटिक वाला देखें। ये होता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक किस किस को लगाया वैसे? ये हो तो सबने किया। उनके शेल पे जो पैटर्न होता है, जो डिजाइन होता है, ये इनग्रेव्ड होता है, यानी कि शेल के अंदर होता है। इसकी खूबसूरती की दो रीजन है। एक तो ये कि इसका शेल बहुत ज्यादा खूबसूरत काउंट होता है। आप इसका शेल देखें, बहुत सारे कर्वेचर्स हैं, प्लस इसके शेल पे बड़ी अच्छी सी डिजाइनिंग हुई है। एक रीजन तो इसका ये हो गया कि इसका शेल बहुत खूबसूरत होता है। दूसरा रीजन जो है इसका खूबसूरती का, वो ये है, ये एक मेल टॉर्टोइस है। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मेल्स को ज्यादा खूबसूरत बनाया है। ऐसे ही एग्री करते हैं आप लोग इस बात पर? ऐसे नहीं, बुरा नहीं माने। अरे बुरा क्यों? अच्छा, अब बच्चों ने स्पेशली बच्चों ने बताना है इसका शेल किस चीज का बना हुआ होता है। कैल्शियम। ये वाहिद ऐसा एनिमल है जिसकी बैकबोन बाहर होती है। ये इसकी बैकबोन होती है। और वर्टिब्रेट्स में, यानी रीढ़ के हड्डी, तुम राइट लो, एंजॉय करो, ये तुम्हें घर तक छोड़ेगा, ठीक है। ये इनकी बैकबोन होती है और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इतना वेट उठा के आराम से चल सकता है। इवन ये कि अभी इसको पता भी नहीं चल रहा होगा हमने इसके ऊपर वेट डाला हुआ है, ठीक है। भागना थोड़ी था, अभी भागने वाला पार्ट भी आएगा। इसे कहते हैं स्मूथ स्केल सैंड बोआ, और इसकी अपीयरेंस की वजह से इसको रबर बोआ भी बोला जाता है। देखने में ये रबर का लगता है, ऐसा है नहीं। और इसको रेड सैंड बोआ भी बोला जाता है। इस बेचारे के बारे में एक मिथ मशहूर है। इसको उर्दू में दो मुंह सांप कहा जाता है, लेकिन सवेरे लोगों को ये गाइड करते हैं 6 महीने एक मुंह से खाता है, 6 महीने एक मुंह से खाता है। इट डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका टेल का ये पार्ट इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये सैंड बोआ है, ये अपने आप को पूरा मिट्टी में छुपाता है और टेल का छोटा सा पार्ट बाहर रखता है ताकि छोटे रोडेंट्स या बर्ड्स वगैरह से अट्रैक्ट हो और ये उनको पकड़ के खा जाए। बिल्कुल मिथ, बिल्कुल गलत है। इसका साइज मैक्सिमम, इसको रफ स्केल सैंड बोआ बोलते हैं, और इसका मैक्सिमम साइज यही होता है। और बिहेवियर वाइज थोड़ा सा एग्रेसिव होता है ये, लेकिन जो इसके ऊपर मिथ है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये एक एवरेज साइज, मैक्सिमम साइज मेल रफ स्केल सैंड बोआ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि इसकी बाइट जो है वो मच्छर के काटने से भी कम होती है। अगर ये भी काट ले, किसी मेडिसिन की, किसी इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इसका एक पेयर है, ठीक है। फर्क समझ में आया? जिन बेचारों को टेंशन होती है ना कमाने दमाने और घर चलाने की, वो ऐसे रह जाते हैं, और बॉस ऐसे ही। नहीं, ऐसा नहीं है। जोक्स अपार्ट, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 90% फीमेल्स जो है उनका साइज मेल के कंपैरिजन में डबल होता है। उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि इनको एग क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले करनी होती है। एट अ टाइम ऑलमोस्ट 40-45 एग्स ले करते हैं। इस वजह से कुदरती तौर पर इनका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। बिहेवियर की मैं आपसे बात कर रहा था कि इनका बिहेवियर जो है वो बहुत काम है।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना गंदा बच्चा है। अगर ये मैं आप लोगों के बीच में छोड़ दूं, पूछ रहा हूं, अरे 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 अरे, बस 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 बस, वापस आ गया मैं। एंड तक थोड़ी भागना होता है, सारी मेहनत जाया। मैं जितना आप लोगों को डर लगता है ना, सांप का दम निकल जाता है इंसान को देख के। अगर मैं आप लोगों के बीच में छोड़ दूं तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले हाइट ढूंढेगा। जितना यार मतलब कुछ ज्यादा ही डरे इस दफा आप लोग। खैर, स्नेक्स कभी भी ऐसे बाइट नहीं करते। एग्रेसिव आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। इसे इंडियन कॉमन रेड स्नेक कहते हैं और ये रैट्स वगैरह खाता है कॉमनली, और फ्रॉग्स वगैरह खाता है। जो हमारे श्रब्स होते हैं, जो हमारे छोटे मोटे सरोते होते हैं, छोटी लेक्स होती हैं, उनके आसपास पाया जाता है ये। ठीक है, जैसे मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बार बार बाइट करता है और इसकी बाइट थोड़ी सी ज्यादा हार्श होती है, यानी ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रेड स्नेक ने काट लिया, अगर खुदा ना खास्ता रेड स्नेक ने काट लिया, तब भी किसी मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट पानी से हाथ धो ले, इट्स गोना बी ओके। किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती। डेविल कहा जाता है, शैतान। दुनिया के टॉप 5 मोस्ट डेंजरस स्नेक्स में से एक है ये। और हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम सुना हो। वाइपर्स के बारे में सुना है? वो वाला वाइपर नहीं, यस। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, हाँ तो एक किचन में, वो बाथरूम में पड़ा वाइपर स्नेक। पाकिस्तान में 3 किस्म के वाइपर्स पाए जाते हैं। एक को सॉ स्केल वाइपर कहा जाता है, बहुत छोटा सा होता है। सेकंड नंबर पे आता है हॉर्न वाइपर और थर्ड नंबर पे आता है रसल्स वाइपर। इतना छोटा सा सांप है, अगर खुदा, ये इनका मैक्सिमम साइज होता है, थोड़े से इससे बड़े हो जाते हैं ये। और अभी ये स्किन शेड कर रहा है। ये वेनमस स्नेक्स में मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्नेक है, क्योंकि इसके ऊपर डायमंड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये भी स्किन शेड करेगा तो इसका ओरिजिनल कलर नजर आएगा। इनका जहर हमारे लिए बहुत जरूरी है और लोगों ने इनको मार मार के ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। पाकिस्तान की 98% वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड है सिर्फ इसी डर की वजह से। अगर हम इनको मार मार के खत्म कर देंगे, हम इंसानों को भी नहीं बचा सकते। मूव करते हैं नेक्स्ट एनिमल पे। हर साल कोबरा बाइट से ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख लोग मरते हैं कोबरा के काटने से। और ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक सांप नहीं है, बिल्कुल डेडली से स्नेक है ये भी। हमने बैठे रहे, कोई मसला नहीं है, सांप आप तक नहीं आएगा शायद, लेकिन आप लोगों ने मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी। कोई बच्चा हाथ पैर कुछ नहीं हिलाएगा। ठीक है, अगर लगे कि डर लगना है तो पहले से ही पीछे चले आओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये है इसके दहशत का रीजन। ये वाहिद ऐसा सांप है जो ऐसे फन फैला के खड़ा हो जाता है, और किस तो बहुत दूर की बात, जरा सा इसके करीब भी जाए तो ये फौरन बाइट करता है। वहां नहीं जाओ, हमें ही काट लो, ज्यादा सही है। ठीक है जी, आपको पता है ये इसका फन जो होता है वो क्या होता है? ये इसका रिब केज होता है और ये इसकी पसलियां, मतलब पसलियां होती हैं। ये पसलियों को स्ट्रेच करके, बेटा चुप हो जाओ, हर साइड हो जाओ। ये पसलियों को स्ट्रेच करके खतरनाक दिखने की कोशिश करता है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं सांप आ जाए तो ये स्ट्रेच करके जब अटैक करने वाला होता है तो इसकी पोजीशन होती है। सपेरे लोगों को ये गाइड करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं सांप आ जाए, आप हमें बुलाएं, हम बीन बजाएंगे, सांप सुन के बाहर आएगा, हम पकड़ के ले जाएंगे। प्लस आपको इसका नागिन डांस भी दिखाते हैं। ठीक है, सांपों के कान नहीं होते, सांप कंप्लीटली बहरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये बीन है, इसको बीन के बजने से कोई लेना देना नहीं होता। ये जस्ट बीन की मूवमेंट पे फोकस करता है। जहां जहां बीन जाती है सांप का फोकस वहां वहां होता है। कोबरा के काटने से होता क्या है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोबरा बाइट कर ले तो इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी इंसान का ब्लड जेली की तरह हो जाता है और बहुत वर्स्ट केसेस में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। मैंने आप लोगों की मूवमेंट इसलिए रुकवाई है, हमारी एक रेस्क्यू एनिमल टीम है, हम कहीं पर भी रेस्क्यू करवाने जाते हैं तो हम सबसे पहले पिक्चर्स दिखाते हैं उन लोगों को जिन्होंने सांप देखा होता है।
2009 में एक्सप्रेस न्यूज के थ्रू उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पर सांप आया। हम जब वहाँ रेस्क्यू करने गए तो वहाँ लाइट नहीं थी और वहाँ पे लोगों ने हमें ये गाइड किया कि ब्राउन कलर का सांप था। जब मैंने गार्ड को पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने सर मूवमेंट में जब मैंने पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने वो जो मैंने आपको चिड़चिड़ा वाला सांप दिखाया था, इंडियन रेड स्नेक, उन्होंने कहा ये यही सांप था। अब वो कम्प्लीटली हार्मलेस है, उसके काटने से कुछ नहीं होता। जब हमने वहाँ सर्चिंग शुरू की तो मुझे भी अंधेरे में एक स्ट्रेचर के नीचे ब्राउन कलर का सांप ही नजर आया और मैंने लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया और उस सांप को पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उस सांप को पकड़ा उसने मेरी पिंकी फिंगर पे बाइट किया, आज तक डेंट है, और छोड़ दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं निकाल के देखूं वो सांप कौन सा है। जब मैंने सांप निकाला तो इससे डबल साइज का कोबरा था और उसका दांत टूट के मेरी फिंगर में रह गया था। मैं 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहा हूं और टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरू के 8-9 दिनों में मैंने खुद डॉक्टर्स को ये कहना शुरू कर दिया था या तो आप लोग मुझे मार दें या मेरा हाथ काट दें। इसके बाइट करने से ज्यादातर जो मौतें होती हैं उसका रीजन होता है पेन। लोग दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है, आप लोग क्लैपिंग कर रहे हो, मेरे हर दफा हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वाकई मेरी ऐसे सुनाई नहीं देती, वरना मैं आपको दिखाता मेरी हार्ट बीट हमेशा कितनी तेज हो जाती है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं इस डेमोन्स्ट्रेशन का एक खास रीजन होता है। मैं ये क्यों करवा के दिखा रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोबरा किसी के सामने आ जाए तो कोबरा से बचना सबसे ज्यादा इजी होता है क्योंकि जब ये फ्लैप अपना ऐसे खोल लेता है, अपना फन फैला लेता है तो इसका फोकस सिर्फ सामने की मूवमेंट होता है। अगर आपके सामने ऐसे कोबरा आ गया, आप इसके सामने से सुकून से गुजर जाएं, ये जस्ट आपकी मूवमेंट पे फोकस करेगा। जब तक आप इसको छेड़ेंगे नहीं ये बाइट नहीं करेगा। नहीं मैं इससे यार मुझे क्यों डरा रहे हैं, वैसे ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। इसके काटने से एक फायदा और एक नुकसान हुआ है। अगर मुझे दोबारा कोबरा ने बाइट किया तो अगर एक नॉर्मल इंसान के पास आधा घंटा होता है बचने के लिए तो मेरे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे, यानी कि मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता। अगर दोबारा कोबरा बाइट हुई तो मेरी फौरन डेथ हो सकती है। और फायदा ये हुआ है कि छोटे वेनमस स्नेक जो नॉर्मल इंसान को पैरालाइज कर सकते हैं, प्लस काला बिच्छू, गिरगिट, लिजर्ड्स वगैरह जितने भी माइल्डली वेनमस स्नेक्स होते हैं उनका मुझ पे असर नहीं होता। काला बिच्छू मुझे नॉर्मली काट सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को मैंने दिखाया ये मूवमेंट पे फोकस करता है। सुमच, आप लोगों को पता है कितना मुश्किल हुआ है हमें ये मंगवाना। पैसे दे इसे कहते हैं बर्मीज पाइथन और अल्बाइनो बर्मीज पाइथन इसे कहते हैं। आप लोगों से मैंने कहा था कि दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा अजदा, सबसे बड़ा सांप, ये इतना बड़ा तो नहीं है। इसकी लेंथ अभी 12 फीट है और ये अभी बच्चा है। इनकी लेंथ जाती है 22 से 25 फीट तक। मर्द हजरात को अंदाजा होगा कि 22-25 फीट कितना होता है। इनकी लेंथ 22-25 फीट तक जाती है। मैंने आप लोगों को कहा था जंगलात में नहीं पाए जाते। जंगलात में इसलिए नहीं पाए जाते, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज बताया है सर ने कि ये ऑलमोस्ट इतने बड़े होते हैं। अगर एक फुल साइज बर्मीज पाइथन हम यहाँ सीधा करें तो वो सिर्फ वही होगा इधर, ठीक है जी। तो ये जंगलात में इसलिए नहीं पाए जाते, इनका ओरिजिनल कलर जो होता है वो कैमोफ्लेज होता है, यानी झाड़ियों जैसा कलर, पत्ते वत्ते इस तरह का होता है। वंस इन अ ब्लू मून थाउजेंड्स में कोई एक बच्चा बाय बर्थ ऐसा निकल आता है जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होती। इस वजह से ये जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि ये झाड़ियों में छुप नहीं सकते, इनहेंस होते हैं और किसी भी चीज का ये शिकार हो जाते हैं। अब ये स्किन चेंज कर रहे हैं वरना इसका ब्राइट येलो कलर है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अजदाही के बारे में सुना होगा कि ये लपेट के हड्डियां तोड़ देते हैं, सुना है? स्नेक से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं। इसी शो में एक हजरत मेरे पास उठ के आए, इंस्टेड ऑफ ऑल एनिमल्स उन्होंने मुझसे पूछा ये कोबरा आपके पास कब से? उनको मैंने बताया तकरीबन 2.5-3 साल हो गए मैं इसके वेनम पे रिसर्च कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा इसकी एज कितनी है? उनको मैंने बताया 10-11 साल होगी, 12 साल होगी। उन्होंने मुझसे कहा बहुत ख्याल रखिएगा ये 100 साल बाद चुड़ैल बन जाएगा। 35 होते ही नहीं, 4-0 लॉलीपॉप खिलाऊं उसको खाने में। इनके 150 दांत होते हैं, 150 पीछे की तरफ कर हुए होते हैं और एक दफा इसने पकड़ लिया छुड़वाना नामुमकिन है। ये एक दफा ग्रैब कर ले, फिशिंग हुक देखा है मछली का, क्वेश्चन मार्क की तरह इनके दांत होते हैं और इतना खतरनाक पेनिट्रेट करते हैं। बैक टू मेल फीमेल, ये मेल है, इसने कभी नहीं काटा। फीमेल ने इतना बुरा काटा, मुझे 29 मिनट तक लपेट के रखा था, मुझे मेरे हाथ पकड़ लिया था, सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। फीमेल्स में होता है प्रॉब्लम, जानवरों में। मुस्कुरा रहे हैं वैसे, ठीक है।
तो ये बहुत मुश्किल है। कभी भी कोई भी आपसे कहे कि सांप जहरीला है या नहीं है, इन एनिमल से आपने दूर रहना है। और अब आप लोग बताएं, सारे मुस्लिम हैं यहाँ पे माशाल्लाह से सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लिजर्ड खाई जाती है, हलाल है। मैंने सऊदीया में अपनी आंखों से इसकी बिरयानी बनते हुए देखा है। ये आई जो आप लोग कर रहे हैं ना, अरे कुछ लोगों को तो बहुत बुरा लग गया। इसे कहते हैं थर्ड मॉनिटर लिजर्ड और ये अभी सब एडल्ट है, ठीक है। और क्योंकि ये कैप्टिविटी में बड़ी है इसलिए इसका ज्यादा साइज नहीं है। इनका साइज मैंने अपने ऑलमोस्ट अपने जितना देखा है। पंजाब साइड पे मैंने ये बहुत बड़ी देखी है।